बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फ़ॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और चार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों उधर देखते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे जो ज़ोन दिया था मैंने ट्रेडिंग व्यू का, तो मार्केट डेली के हवाले से वही प्ले कर रही है। अच्छा देखिए ना, इधर हम चलो इसको देख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। MT4 में ये फ़ैबो आपने ज़रूर लगाया हुआ होगा, मैंने आपको 2-3 बार बताया था वीडियो में। 61 थोड़ा-सा नीचे ठीक है आ गई, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ की सपोर्ट ली 61 की, तो नेक्स्ट इसके टारगेट 86 थे, लेकिन यहाँ से थोड़ी बहुत नीचे आई थी, फिर ऊपर चली गई। तो अब देखिए क्या होगा, 38 तो लगना ही लगना है ना। इससे पहले तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, मूविंग एवरेज ऊपर आ जाता कोई, तो फिर भी हम कह सकते कि इसकी रिजेक्शन ले लेगा। तो अब मैं नहीं समझता कि 4122 मेरे ख्याल में हमें वेट करना होगा। ऊपर विक भी पड़ी हुई है इस कैंडल की, ठीक है जी, ये वाली। तो ये विक भी पड़ी हुई है, तो इस एरिया से पहले मेरे ख्याल में कोई सेल वेल नहीं बनती। ये भी स्काल्पिंग है। तो एक्चुअल इसके टारगेट, क्योंकि देखें 80% को टैप किया फैबो को, ऊपर गई, फिर 70% को, फिर ऊपर गई, 60% को, फिर ऊपर गई। तो अब देखिए, अगर आप ख्वाहिशमंद हैं सेल के, तो ये आखिरी लेवल है जहाँ से हम सेल करना चाहें या कर सकते हैं, क्योंकि बुलिंजर बैंड का अपर बैंड जो है वो यहाँ आपको आ रहा है। नीचे बुलिंजर बैंड वो नीचे था, तो अब इस एरिया को तो मार्केट टैब करना चाहिए बाहर कीमत। तो इससे पहले को अच्छा ठीक है, इससे पहले कोई सेल नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये आखिरी लेवल है जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है। इसके ऊपर कोई रिजेक्शन नहीं है, मार्केट स्ट्रांग बुलिश हो जाएगी। इवन अपना प्रीवियस जो हाई है, ऑल टाइम हाई, उसको भी टैप कर सकती है, या उससे भी ऊपर जो मर्जी चाहे कर सके। तो इसके 4170 अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करती है डेली की, तो फिर आप सेल को भूल जाइएगा, सेल वाला बटन निकाल देंगे आप। कोई सेल नहीं होगी, कतन कोई सेल नहीं होगी, ये बात आप माइंड में रखिएगा। फैबो का तरीका मेरे ख्याल में चौथी बार आपको बता रहा हूँ वीडियो में। यहाँ से लगाइए, आप डेली में आ जाइए 3929 से टॉप तक, 3929 से 4243 तक, 4244 तक, ये फैबो आप लगा के रख लें। उम्मीद काफ़ी लगी हुई होगी आपके पास, ठीक है जी, डेली के हवाले से। तो अब जिस एरिया में मार्केट 50 और 38 के दरमियान में पहुंची हुई है, हाँ थोड़ी बहुत आ जाएगी, $2-4, $5-7, ज़्यादा नहीं। तो अब दो ऑप्शन हैं, या तो यहाँ तक जाएगी 4124 तक, या फिर इसके नीचे आ जाए, 50 के नीचे आ जाए, 50% ऑफ फैबो के नीचे आ जाए 4088, या इसके नीचे आ जाए, या फिर इसके ऊपर चली जाए। तो बस यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है स्काल्पिंग के हवाले से। तो जाना इसने ऊपर ही है, H4 में आ जाइए। H4 में जस्ट बुलिंजर का अपर बैंड इसको टैप कर रहा है, छोटी मोटी इसको रिजेक्शन मिल सकती है। कहाँ तक आ जाएगी, इतनी तक आ जाएगी, 86 तक आ जाएगी, $10 अगर आना भी चाहे। लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप सेल करें, भले आ भी जाती है तो आप डिप से बाय करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो सेलिंग अभी ऊपर जाने दें, फिर ही सेलिंग करेंगे। बहरहाल वीक को देख लें आप, ठीक है जी। वीक क्यों कर नीचे आएगा, देखिए ये 10 का मूविंग एवरेज है, यहाँ सपोर्ट बनाई, फिर नेक्स्ट वीक फिर बनाई, तो नेक्स्ट वीक फिर इसके ऊपर क्लोज किया, फिर ये नेक्स्ट इस वीक फिर इसने सपोर्ट बनाई, ठीक है जी। सेल उस सूरत में हो सकती है जब वीक की कैंडल 3995 इसके नीचे क्लोज कर जाए। ये इतना आसान काम नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है, फिर ये क्रैश करेगी BTC की तरह, वरना कोई इसमें नहीं है। मार्केट ऊपर स्टे करेगी, स्टेबल रहेगी ऊपर ही। तो ये बात चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब आ जाते हैं, इसका नाम क्या है, MT4 में आ जाते हैं। ये MT4 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। MT4 में मैंने यही फ़ोन दिया था ना आपको, ये मास्टर जोन। कल रात को भी मास्टर जोन शेयर किया था, आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो फर्स्ट मेरा जोन होता है, तब भी मैंने ये शेयर किया था।
मास्टर जोन। अगर इसके ऊपर है तो बाय रहेगी, इसके नीचे है तो फिर सेल ही करेंगे हम। तो मार्केट यहीं से ऊपर उठी है, तो दिन भर बाय रही है, नीचे वीचे नहीं आई। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये हाई है 4100। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है तो 4139 हर सूरत में जो कुछ हो जाए टैब होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट चली जाती है तो अगर यहाँ डबल टॉप बना के नीचे थोड़ी बहुत आ जाए तो इसकी मेहरबानी। तो अगर इसके नीचे नहीं आ सकती, डबल टॉप ब्रेक होता है, तो फिर सेलिंग तो नहीं होगी ना, फिर तो ऊपर ही जाएगी मार्केट। फिर 4139 से 4166 कितना जोन है, 40 से 66, 27 डॉलर का है, $26 का जोन है, इतना बड़ा जोन नहीं है। आप लगा लें, एक एंट्री लगा लें 4140 के आसपास लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाट छोटी कर लें, कोई इशू नहीं होगा। ज़रूरी नहीं आप रेगुलर ना लाट ना लगाएं, छोटी लाट लगा लें, क्योंकि सेल है तो यहाँ से आप छोटी मोटी सेल कर सकते हैं। लेकिन ये H4 का सेटअप है, सेल आई तो अच्छी आएगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब H4 में आ जाते हैं हम। नेट मेरे पास हमेशा स्लो, हालांकि मेरे पास 3 कनेक्शन है नेट के, तो नेट फिर भी नहीं आता। अच्छा, अब क्या हुआ, अब देखें जी, ये मेरे पास एक उम्मीद थी, मैं ग्रुप में शेयर नहीं किया मैंने, 4087 से 96 तक ये उम्मीद थी कि यहाँ, लेकिन ये देखिए इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर रही है। 1 घंटा और 15 मिनट बाकी हैं ट्रेडिंग व्यू की H4 की क्लोजिंग में, 1 आवर एंड 14 मिनट अभी बाकी हैं। तो ऊपर ही क्लोज कर रही है, नीचे तो नहीं आ रही, रिजेक्शन तो नहीं मुझे कहीं नज़र आ रही। तो ये टूटेगा तो टूटेगा, ये जो टॉप हमने अभी उधर डिस्कस किया है, ये वाला टॉप 4100। तो फिर मेरे ख्याल में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है कि हम मार्केट का वेट करें 4140 के करीब करीब, $1-2 ऊपर नीचे, इसका इशू नहीं है। जोन लगाते वक्त भी बंद से गलती हो जाती है। तो जोन मैंने कहाँ से ड्रा किया था मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये बारीकी का काम है, एक इधर है और एक बॉटम इसका ये है, वही आ रहा है तकरीबन। ठीक है जी, मज़ीद डेकोरेट करना चाहें तो $1-2 का इशू नहीं है। 41 $2 का इशू, मतलब ना बस $2-3 ऊपर नीचे इशू नहीं है। छोटी लाट लगा लें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, तो वहाँ स्कैल्पिंग सेल करेंगे। लेकिन ये H4 की सेलिंग होगी, ये चल पड़ी तो अच्छी चल सकती है। हमारा लाट फिर भी आप छोटी रखेंगे, फिर डिप में आएगी तो डिप में मैं आपको फौरी तौर पर वो दे दूंगा जोन, तो फिर उस डिप से हम इंशाल्लाह एक दूसरी बाय पकड़ेंगे। ये यहाँ हो गया, गोल्ड क्लियर हो गया, सिल्वर को देख लें, BTC भी फिर देख लेते हैं। सिल्वर का जोन भी मैंने दिया था उधर ग्रुप में, लेकिन सिल्वर आप जो बड़ी इक्विटी वाले दोस्त हैं वो किया करें, और कोई बंदा इसको टच ना करे सिल्वर को। एक तो इसका स्प्रेड बहुत बड़ा होता है, और दूसरा इसका वो जो मतलब डॉलर का जो रेशो है ना, वो इसका $1 में $50 बनते हैं, तो इसका काफ़ी मुश्किल काम होता है। बहरहाल ये देखें 50 से 51 तक, ठीक है जी। तो ये यहाँ अगर आप बाय में बैठे हैं तो आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इसको हटा देते हैं। तो एक्सटेंशन जोन इसका ये बनता है, ये वाला जोन भी सिर्फ उम्मीद कह सकते हैं इसको। एक्चुअल 52 से पहले आप 52 और 53 से पहले आप इसको सेल ना करें। अगर आप सेल में बैठना चाहते हैं तो 52 से 53 तक ब्लू एरिया, तो उससे पहले आप इसको सेल ना करें, ये जस्ट उम्मीद है। तो यहाँ इसको इतना कह सकता हूँ मैं कि बड़ी लाट का प्रॉफिट बुक कर लें, एक को ब्रेक इवन कर लें, बस इतना मैं कह सकता हूँ। तो जब ये जोन ब्रेक होगा ना, ये वाला इसका सेंटर 50.67405, ये जब ब्रेक होगा तो फिर इस जोन से भी इसने नहीं आना। जोन ज़रूर है लेकिन बता मैं पहले रहा हूँ, आना वाना नहीं है इसने नीचे। तो सेल इस जोन से ही करेंगे, ब्लू जोन से। आप BTC को देख लें,
BTC बाय कराया था, फिर मैंने आपको प्रॉफिट भी बुक करवाया। ठीक है जी, खड़ा वही है हमारे जोन के ऊपर, टूटा भी नहीं है, नीचे भी नहीं आया, नीचे थोड़ा सा आया था फिर ऊपर स्टे कर गया है। ठीक है जी, तो मैंने कल भी बोला था प्रॉफिट बुकिंग और ब्रेक इवन। अगर आप डिप से बैठे हैं तो आपका ब्रेक इवन पड़ा हुआ होगा। अच्छा डिप मिल जाए ना तो एक बाय और कर लें। अंदाज़ा बता देता हूँ मैं आपको, अंदाज़ा अगर इस एरिया तक आया तो आप छोटी लाट के साथ 0.01 के साथ आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। बल्कि ये जोन यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि इसका पुल बैक पिछला तो पिछली मूव का पुल बैक यहाँ आया, यहाँ फिर फ्रेश मूव गई ऊपर तक, और ये जोन भी आपका प्ले हो चुका है दूसरे अल्फाज में 84.92। एक्चुअली इसको मैं तो इस तरह पढ़ता हूँ, तो 84,921 इतना लंबा कौन पढ़े। तो 85 से 85 से आप बाय कर सकते थे। बहरहाल मैं बिज़ी रहा आज कुछ दिन, कुछ देर के लिए, तो वरना मैं आपको ये ज़रूर प्ले करवा देता। तो ऊपरी टारगेट वो भी बता दूं आपको। ऊपरी टारगेट ऐसे हैं कि अगर ये हाई ब्रेक होता है तो आपने वेट करना है। अगर 88 वाला 88,000 का हाई ब्रेक करता है क्या नाम है BTC, तो इसके टारगेट पता है क्या रहेंगे। फिर आपने जल्दी जल्दी सेल नहीं करना जब तक मैं ना कहूँ। क्योंकि वीक की कैंडल बुलिश बन रही है और स्ट्रांग सपोर्ट से उठ रही है। आप जो ट्रेडिंग व्यू में जाके MT4 में जाके देखें ना, तो लग इसी तरह रहा है कि जितना नीचे आना था आ चुका BTC। मज़ीद नीचे आने की कुछ उम्मीद मुझे है नहीं। अगर वीक में जाके देखें तो आप भी प्लीज़ चेक करें, 9 का मूविंग एवरेज लगाएं, 50 का मूविंग एवरेज लगाएं, 100 का मूविंग एवरेज लगाएं। चलो उधर जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो इस एरिया तक अगर ये हाई 88 का ब्रेक करता तो 91 से 92 तक मार्केट ऊपर जा सकती है। तो वो मैं चीज़ें दिखा दूँ आपको। इधर BTC में आ जाते हैं। इसको इधर हटा दें। BTC ये है ना, इसको वीक में जाके देखें आप। ये वीक ही है हमारे पास, ये चेक करें। ये है 100 का मूविंग एवरेज ब्लू कलर वाला। ठीक है जी, तो इसकी सपोर्ट ले रहा है BTC। RSI ऊपर मुड़ रहा है, नीचे देखें RSI अपनी बिल्कुल लिमिट को पहुंच चुका है, ऊपर मुड़ रहा है। और फिर मंथ में जाए, मैंने आपको मेरे हम कल या परसों वो लेवल दिए थे फेबोनाची के, चेक करें फेबोनाची मैंने कहाँ से लगाई, आप खुद लगा लें। लेवल नोट करें 42,066, यानी 42, ये कितना है 4,266, 4,000 ये है ना 4,266 मंथ में जाके आप लगाएंगे। यहाँ से टॉप तक आप फैबो लगाएं। ठीक है, फैबो लगाना भी एक फ़न है। तो अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप ये फैबो लगाएं तो मार्केट पिन पॉइंट 38% ऑफ फैबो। मेरी बात आपको याद होगी कि मंथ में वीक में 38 बहुत होता है रिट्रेसमेंट के हवाले से। H4 में, H1 में, M30, M15 में हम 50 to 60 फाइंड करते हैं, लेकिन जब भी आप वीक या मंथ में जाएंगे 38 बहुत होता है। गोल्ड में 38%, मैंने 50% की है तो रिट्रेसमेंट वीक में। तो पहला टारगेट 97 रह सकता है इसका ऊपर। ठीक है ना, 23% ऑफ है वो। यहाँ तक तो बाहर कीमत जाएगा, अगर यहाँ से उठता है तो यहाँ तक तो ज़रूर जाना पड़ेगा इसको। मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, मंथ में अभी कुछ दिन रह गए हैं, तो अभी थोड़ा इसने ऊपर ही जाना है। अभी आप सेल में जल्दी ना करें। पहले बाय में जल्दी का मैं बता रहा था, अब सेल में जल्दी आपने नहीं करनी। ये लेवल आप ज़रूर लगा लेंगे फैबो के। दोस्तों ये वीडियो है, तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें जो होंगी ना मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा। और आप इथेरियम लेना चाहें, BTC है, आल्ट कॉइन जितने भी हैं, जो भी
कॉइन है या जो भी पेयर है, अगर आपको जोन की ज़रूरत हो आप मुझे पर्सनल में वॉइस करेंगे, मैं आपको विद इन 5 मिनट वो जोन ड्रा करके दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।